नमस्कार सभी को। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में एयर इंडिया के बोइंग विमानों में लगातार गंभीर तकनीकी खराबियां सामने आई हैं। कहीं पे फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कहीं टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। तो क्या ये अचानक बड़ी सतर्कता है या मेंटेनेंस में सच में कोई गड़बड़ी है? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे, यात्रियों की परेशानी से लेकर एक्सपर्ट की राय तक। दोस्तों, 48 घंटे में 5 बोइंग प्लेन्स में खराबी, ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए, आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, बोर्डिंग पास आपके हाथ में है और अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यही हुआ है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, जहां लंदन जाने वाली फ़्लाइट AI-159 टेक ऑफ से ठीक पहले रोक दी गई। यात्री गुस्से में थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था और ना ही कोई जवाब मिल रहा था। सिर्फ इतना पता था कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, रिफ़ंड का भी कोई अता पता नहीं था। और वहीं कोलकाता में कुछ घंटे पहले एयर इंडिया के प्लेन की एक इंजन में खराबी डिटेक्ट हुई और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही फ़्लाइट को भी बीच रास्ते में कोलकाता में उतरना पड़ा। प्लेन के बाएं इंजन में गड़बड़ी आई थी। इंजीनियर्स लगे रहे, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो सबको प्लेन से उतार दिया गया। यात्रियों की जान बची, कोई रिस्क नहीं लिया गया, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल बड़ा है कि प्लेन अचानक से इतने असुरक्षित क्यों हो गए। एक दिन पहले ही हांगकांग से दिल्ली आ रही फ़्लाइट AI-315 को टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वापस लौटना पड़ा। रांची जाने वाली फ़्लाइट भी टेक ऑफ के बाद वापस आ गई। सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, ब्रिटिश एयरवेज और सऊदी एयरलाइंस की बोइंग ड्रीमलाइनर में भी इसी तरह की दिक्कतें आई हैं। इन 5 में से 4 विमान बोइंग के थे और उनमें से भी 3 ड्रीमलाइनर 787 का मॉडल था। ड्रीमलाइनर वही विमान है जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हो रहा है या पहले भी होता था लेकिन नोटिस नहीं होता था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अहमदाबाद क्रैश के बाद पायलट्स और इंजीनियर्स अब छोटी छोटी गड़बड़ियों पर भी फ्लाइट रोक दे रहे हैं। पहले शायद इन्हें इग्नोर कर दिया जाता था, अब हर छोटी बात पर अलर्ट है। DGCA ने सभी ड्रीमलाइनर विमानों की जांच के आदेश दिए हैं। 25 विमानों की जांच शुरू हो चुकी है। बोइंग का नाम पहले भी सेफ्टी को लेकर विवादों में रहा है। कई बार कंपनी को बड़े बड़े हादसों में सफाई देनी पड़ी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो सबकी नज़रें छोटी छोटी प्रॉब्लम पर टिक जाती हैं। हो सकता है पहले भी ऐसी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब सब कुछ माइक्रोस्कोप के नीचे है। फिर भी मेरा मानना है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर इंजीनियर, हर पायलट जानता है कि एक छोटी गलती भी सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल देती है। लेकिन होता ये है कि जब घटनाएं पुरानी हो जाती हैं तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है और ऑपरेशनल प्रेशर में सेफ्टी को पीछे रख दिया जाता है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अब हर छोटी छोटी गड़बड़ी पर फ्लाइट को रोकना ही नया नॉर्मल बनेगा। ड्रीम लाइनर 787 दुनिया भर में उड़ रहे हैं, लेकिन भारत में हाल की घटनाओं ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को मेंटेनेंस और सेफ्टी पर फिर से फोकस करने की ज़रूरत है। क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब हर छोटी गड़बड़ी पर फ्लाइट रोकना सही है या इससे ट्रेवल्स की दिक्कतें बढ़ेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सरकार को और एविएशन सेक्टर को टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के बीच में बैलेंस लेकर चलने की ज़रूरत है। अब ये हमें सोचना होगा कि क्या हम वाकई उड़ानों में पूरी तरह से महफूज हैं या हमें और सतर्क होने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।